ज़िंदगी भर सैयद सज्जाद यही कहते रहे कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत वाजिब की, अगर अल्लाह हमारी दुश्मनी वाजिब करता तो इससे ज़्यादा न करते जो करबला में कर गुजरे। एक जुमले से करबला तक मैं आ गया और जहाँ गुफ्तगू रुकी थी बस वहीं से करबला का आगाज करूँगा। भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं है, अब सामान्य सफ़र की तैयारी करो। सामान्य सफ़र तैयार हुआ, काफिला मुकम्मल हो गया और सारी बीवियाँ काफिलों में नाकों पर बैठ गई। बनी हाशिम के जवानों ने अपने घोड़ों पर बैठकर उन बीवियों के चारों तरफ हल्का कर लिया। अभी हुसैन अपने घोड़े पे तशरीफ़ फरमा नहीं हुए, अब्बास भी नीचे है, घोड़े पर नहीं बैठे। इतने में घर की कनीज दौड़ती हुई आई। जहन में है तुम्हारे कि सारी बीवियां बैठ गई नाकों पर। कनीज दौड़ती हुई आई और कहा, फर्जंद रसूल, घर में कुछ बनी हाशिम की औरतें हैं और वह कह रही हैं कि हम रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम एक मर्तबा हुसैन से और मिलना चाहते हैं। तो फर्जंद रसूल अंदर चले चले। हुसैन अंदर आए, बीवियां खड़ी हुई थी, हुसैन को देख के रोने लगी और कहा, हुसैन हम तुम्हें रोकते नहीं हैं, तुमने इरादा कर लिया है सफ़र का तो जाओ, बस एक तमन्ना है वो पूरी कर दो। कहा, बीवियों तुम्हारी तमन्ना क्या है? कहा, हमारी तमन्ना ये कि हम दो रोया कतार लगा के खड़े हो जाएं और फातिमा की बेटी ज़ैनब की सवारी हमारे दरमियान से गुजर जाए। अजरकुम अल्लाह। सुन लिया तुमने? न था कोई कहने वाला कि बनी हाशिम की बीवियों मत घबराओ, इसी शान से ज़ैनब की सवारी कूफे के बाजार से गुजरेगी कि मुनादी आवाज़ दे रहा होगा कि तमाशा देखने वालों तमाशा देखो औलादे रसूल का। सुन लिया ना? अच्छा, हुसैन पलटे, दो चार जुमले सुनो, दो चार जुमले। हुसैन पलटे, अब अपने फरस पर सवार हुए, जुलजना पे सवार हुए। कहा, भैया अब्बास अब काफिले को हरकत दो। काफिला हरकत करने वाला था कि फिर एक कनीज दौड़ती हुई आई और कहा, अब्बास तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। आए, घोड़े से उतरे, आए। कहा, अम्मा अभी तो मैं आपसे मिलके गया हूँ। कहा कि हाँ बेटे, मैंने तुझे खुदा हाफिज कह दिया, बस एक वसीयत के लिए बुलाया है। मैं फातिमा ज़हरा की कनीज थी, तू मेरा बेटा है, हुसैन फातिमा का बेटा है। अगर जरूरत पड़ जाए तो अपनी जान को फातिमा की जान पे कुर्बान कर देना। अब्बास पलटे, अपने घोड़े पे सवार हुए। दो जुमले सुनो और तुम रो चुके ना। देखो मुहर्रम की दूसरी भी गुजर गई ना। दो जुमले सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। जब काफिला चलने वाला था तो हुसैन की बीमार बेटी दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी हुई थी और दोनों ने खुदा हाफिज के लिए हाथ बुलंद किया। हुसैन ने भी फातिमा सोहरा को खुदा हाफिज किया, अब्बास ने भी फातिमा सोहरा को खुदा हाफिज किया। उधर काफिला चला, इधर बच्ची, हुसैन की बीमार बच्ची अपने हुजरे में गई। सुनो भाई सुनो, आराम से सुन लो। आम दिनों में कहाँ ये वक्त होता है कि कुछ मक़तल के तफसीलात बयान किए जाएँ। रावी कहता है कि काफ़िले की शान ये थी कि आगे आगे हुसैन के अंसार थे, अंसार के पीछे सवारियों के नाके थे, सवारियों के चारों तरफ बीवियों के नाके, सवारियों के चारों तरफ बनी हाशिम नंगी तलवारें लिए थे। उसके बाद मशकीज़ों के नाके, उसके बाद सामान्य सफ़र के नाके और सबसे आखिर में अबुल फजल अब्बास अपने घोड़े पे सवार था। एक हाथ तलवार के कब्जे में था, सर को झुकाए हुए जा रहे थे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब गुफ्तगू तमाम होने वाली है। सबसे आगे हुसैन है, हुसैन के पीछे अंसार है, अंसार के पीछे बीबियाँ हैं और नौजवान है बनी हाशिम के, उनके पीछे सामान्य सफ़र के नाके हैं, उनके पीछे अब्बास है। सुन लिया? अब्बास ने कुछ देखा
और देखने के बाद अपने घोड़े को एड़ लगाई। बीवियों के नाकों से गुजरे, अंसार के नाकों से गुजरे, सवारियां क्रॉस की, उबूर किया, आए हुसैन की खिदमत में और घोड़े से उतर गए। कहा अब्बास क्या बात है, अभी तो निकले? कहा मौला गुजारिश है कि कुछ देर के लिए रुक जाइए। कहा अभी निकले हैं, बात क्या है, क्या चाहते हो, क्यों रुक जाए? हुसैन ने पूछा अब्बास से। अब्बास ने जबान से कुछ नहीं कहा, पीछे मुड़ के देखा। अब जो हुसैन ने देखा तो देखा कि बीमार बेटी दादी का हाथ थामे हुए लड़खड़ाती हुई आ रही है और ये कहती जाती है महलन महलन या अभी, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। अजरकुमुल अल्लाह, तुमने गिरिया किया। बाबा महलन महलन या अभी, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ बाबा। हुसैन ने हुक्म दिया काफिले को रोक दिया जाए। काफिला रुक गया, सवारियां उतर आई, बीबियां महमिलों में आके बैठ गई नीचे। लड़खड़ाती हुई बीमार बेटी हुसैन के करीब आई, सलाम किया झुककर और कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं इसरार करूं कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। बाबा मैं तो अपने छोटे भाई को देखना चाहती थी। बाबा फूफियों को सलाम कर लूं, अपने भाई को देख लूं, फिर वापस चली जाऊंगी। भैया सुनना था कि हुसैन ने बीवियों की तरफ भेजा। फातिमा सुगरा एक एक बीवी से मिली और उसके बाद असगर को गोद में ले लिया। बहुत देर तक प्यार करती रही, बहुत देर तक छोटे भाई से बातें करती रही। जब बहुत देर हो गई तो हुसैन ने ज़ैनब से कहा बच्चे को ले लो। ज़ैनब बड़ी, बच्चा गोद में नहीं आया। उम्मे कुलसूम बड़ी, बच्चा गोद में नहीं आया। हद ये है कि माँ बड़ी, बच्चा गोद में नहीं आया। एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े और असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा हुमक के आ गया। बहन ने पूछा भैया आपने क्या कहा? कहा बस इतना कहा था कि असगर मेरे साथ करबला नहीं चलोगे। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह, तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया। मजलिस तमाम हो गई, काफिला फिर रवाना हुआ। मक्तल का जुमला सुनोगे, बेटी बीमार गश खा के जमीन पे गिर गई और काफिले की गर्द उसके बालों पे जमती रही। वापस आई, बड़ी परेशान थी बेटी। पहचानते हो ना हुसैन की बीमार बेटी को? बड़ी परेशान थी बच्ची। एक दिन उसने बाबा को खत लिखा कि बाबा आपके जाने के बाद मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा अपनी खैरियत से मुझे मुत्तला करें। बस दो चार जुमले सुनना। बाबा अपनी खैरियत से मुझे मुत्तला करें और बाबा जब अकबर भैया की शादी को तय हो जाए तो इस बीमार बहन को बुलाना ना भूले और बाबा मुझे मुत्तला करें मेरा छोटा भाई कैसा है। खत लिखा, कासिम के हवाले किया। शाबान गुजरा, रमजान गुजरा, शव्वाल गुजरा, ज़ीक़ादा गुजरा, ज़िलहिज का महीना गुजरा, मुहर्रम का चांद उफ़क़ मदीना पे नमूदार हुआ। बच्ची का दस्तूर यह था कि सुबह सवेरे दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती कि अब मेरे खत का जवाब आता होगा। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक फातिमा सुगरा इंतजार करती कि अब मेरे खत का जवाब आता होगा। मुहर्रम आ गया, जवाब नहीं आया। बस ये आखिरी जुमला है तकरीर का और तकरीर इस मरहले पे ख़त्म हो रही है। मुहर्रम की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, चौथी गुजरी। बच्ची का इस्तिराब बढ़ता रहा। रोजाना इंतजार के लिए खड़ी होती है कि खत का जवाब आएगा। बच्ची का इस्तिराब बढ़ता रहा, यहाँ तक के मुहर्रम की नवी तारीख आ गई। आई अपनी दादी उम्मे सलमा के पास और कहा दादी अम्मा मैंने खत लिखा था अपने बाबा को और असगर की खैरियत मांगी थी, अब तक खत का जवाब नहीं आया। कहा बेटी तेरा बाप परदेश में है, जब मौका होगा तो जवाब लिखेगा। नवी गुजर गई, 10वीं का दिन आया, 10वीं का दिन आया।
बच्ची इंतजार करके अपने हुजरे में गई। इधर उम्मे सलेमा अपने हुजरे में नमाज पढ़ के सोई थी कि रसूल को ख्वाब में देखा। हाथों पे मिट्टी है, दामन पे मिट्टी है, सर पर खाक है। ख्वाब में पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ, या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? कहा मेरा बेटा मारा गया। घबरा के उठी, देखा खूने ताजा जोश मार रहा है, लेके आंगन में बैठ गई। दो जुमले सुनो, दो जुमले। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। खून की शीशी को लेकर आंगन में बैठ गई। बनी हाशिम की औरतें आ गई और औरतों ने आने के बाद मातम शुरू किया। हाय हुसैन, हाय प्यासा हुसैन, हाय नबी का नवासा हुसैन। बीवियां बैठी हुई बातें कर रही थी। इतने में फातिमा सोगरा का हुजरा खुला। बच्ची आई, दादी अम्मा अब सब्र नहीं हो रहा है, मेरे बाबा की खैरियत अब तक नहीं मालूम हुई। अभी ये कह रही थी कि इतने में शीशी पे निगाह पड़ी। कहा दादी अम्मा मेरा बाबा नहीं आएगा। अरे उसका खूने ताजा बेहोश मार रहा है। अला क़ुतिल हुसैन बि करबला, अला दुबी। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़र्बी यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।